जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जो मेरे बालक बालिकाएं हैं, जो काफ़ी यंग एज में हैं, जिनको एक सरकारी, वो भी केंद्र की जॉब चाहिए, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका आया है, राइट? इसमें लगभग 40,000 पद हैं, राइट? तो आइए, आज का जो ये मेरा वीडियो बनाने का मुख्य कारण है, वो ये है कि कुछ प्रश्न हमारे जो बालक बालिकाएं हैं, उनके मन में आते हैं। किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, उस पे हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो उसी पे बात करेगा, राइट? आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पब्लिकेशन हुआ है 5 सितंबर को। ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये देखिए 5 सितंबर को इसका पब्लिकेशन हुआ है, राइट? और जैसा कि हम जानते हैं, ये जो पद हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, और जिसे हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी कहते हैं, जो कहीं न कहीं जो हमारा गृह मंत्रालय है केंद्र का, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है सेंटर की, उसके अंतर्गत आते हैं, राइट? तो आइए बात करते हैं इसमें। बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ही आपके पास विकल्प आता है, वो है ऑनलाइन का। तो वो है 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। तो इस दौरान सभी ने अपने फॉर्म भर लेने हैं, राइट? और ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वो है 14 अक्टूबर रात के 11 बजे तक। ये विंडो खुला रहेगा, उसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगा, राइट? और ऑनलाइन फीस के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, वो है 15 अक्टूबर रात के 11 बजे तक, राइट? अब आपके लिए यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि कभी-कभी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और कभी पैनिक हो जाते हैं, हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, राइट? कल ऐसा ना हो कि आपका पूरा सिलेक्शन हो गया और बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी ऐसी गलती की वजह से, जो आपने जानबूझकर नहीं करी है, उसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है, राइट? तो इसलिए एक आपको मौका दिया जाएगा, जो 5 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2024 को एक विंडो खोला जाएगा। ये 5, 6, 7 का 3 दिन का ये विंडो खोला जाएगा, जो 11 बजे तक वैलिड होगा, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। और एक टेंटेटिव डेट हमें दे रखी है एग्जाम की, वो दे रखी है जनवरी-फरवरी 2025, राइट? तो अभी आप मान के चलिए, ये सितंबर है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मोटा-मोटे तौर पे देखा जाए तो आपके पास 5 महीने के आसपास आपके पास समय है, ठीक है? मैक्सिमम 5 मंथ। तो ये पेपर क्रैक करने के लिए, अगर आप सही मार्ग दिशा में काम करते हैं, देखिए, किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा होता है क्या नहीं पढ़ना है, पहली बात। और दूसरा, आपको कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक ढूँढना है जिसको काफ़ी तजुर्बा है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा उतना काम का डेटा नहीं है, बस इसमें ये बता रखा है, जो आपका ये जो टेस्ट होगा वो सीबीई होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? जो हिंदी, इंग्लिश और 13 अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें होगा। तो एसएमईज बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में होगा। तो मुख्यतः अभी हम इसको इंग्लिश और हिंदी लेके चलते हैं, राइट? और इसमें जब आपका एक सीबीई एग्जाम हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, उसके पश्चात आपका एक फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट देखा जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी बोला जाता है इसको, राइट? ये होगा आपका, राइट? और उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, राइट? तो चरण क्या है, पहले आपने एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपने फिजिकल जो एंड्योरेंस है वो आपका टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, राइट? अब यहाँ पर जो हमारे काम का डेटा है, उस पर सीधे हम आते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक पे स्केल को आपको बताया गया है। तो जो पे स्केल है, वहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो पे स्केल है, ये है आपका लेवल 1 का, जो कि है बेसिक पे 18,000 से लेकर 56,900 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपॉय इन नार्कोटिक्स। एनसीबी एक नार्कोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो है, वहां पर ये पे स्केल है आपका, जिसके स्टार्टिंग आपको 18,000 मिलेगी। और याद रखिएगा, एनसीबी भी एक केंद्र का पद है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। और बाकी जो अन्य इसमें जितने भी फोर्सेज हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इसमें, जैसे असम राइफल है, इस तरह के जितने भी हैं, ये इनका जो पे स्केल का जो लेवल है वो 3 है, यानी कि इसका बेसिक पे आपका 21,700 से शुरू होगा, राइट? जो 69,100 तक जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो आपका एनसीबी का पद है और बाकी जो अन्य पद है, उसमें वेतन का थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एनसीबी की तुलना में अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस से करूं, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पद है।
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब्स हैं, तो वहाँ पर आपको वेतन भी ज़्यादा मिलता है, राइट? तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये एक सेग्रीगेशन है। बीएसएफ में पद आए हैं, सीआईएसएफ में आए हैं, सीआरपीएफ में आए हैं, एसएसबी में आए हैं, आईटीबीपी में आए हैं, एआर असम राइफल में आए हैं, एसएसएफ में आए हैं और एनसीबी, ये एनसीबी मैंने आपको बताया था। एनसीबी का जितना मुझे याद है ये 1986 के आसपास ये गठित किया गया था और इन सभी में ये समानता है कि ऊपर के जो आपको ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये टोटल आपको 8 मिलेंगे, राइट? और ऊपर के जो ये 7 आपको दिख रहे हैं ये आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आते हैं, जिसे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं। और जो नीचे एनसीबी है वो इनसे बाहर का है, पर समानता यह है सब में कि सभी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि जैसे कि जो असम राइफल आपको दिख रहा है ये वाला, ये ऑल दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, बट इसमें जो ऑपरेशनल जॉब्स होती हैं ये एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है? ये चीज याद रखनी है आपने। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या मिलता है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल पद है इसमें 39,481। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था लगभग 40,000 पद हैं, तो ये सभी के लिए बड़ा सुनहरा मौका है जो हमारे बालक बालिकाएं हैं, राइट? अब हम काम का डेटा देखते हैं फिर। अब इसमें कुछ योग्यताएं देख लेते हैं जो हमारे काम की है, राइट? अब देखिए यहाँ पर आपसे मांगा है नेशनलिटी होनी चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए सबसे पहले, और कहीं कहीं पर कुछ ऐसे पद हैं जहां पर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, राइट? वो हम आगे चर्चा करेंगे। और इसमें एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और यहाँ पर जो न्यूनतम मिनिमम एज है वो 18 है और मैक्सिमम कितनी है, 23 वर्ष है। तो ये आपने ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर 5 साल का जो छूट है वो मिलेगी SC ST को, ओबीसी के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स ऑफ गुजरात उनके लिए है 5 इयर्स का, ठीक है? ये एक आरक्षण है, छूट है ये। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो गुजरात के दंगों में जिनकी डेथ हुई थी उनके बच्चों के लिए 8 साल का है। यहाँ पर फिर वही है 10 साल का, राइट? ओके, अब हम देखते हैं जो हमारे और काम का डेटा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट? ओके, अब हम देखते हैं हमारे काम का क्या डेटा है। यहाँ पर ये हमारे काम का, एक सेकेंड, ये आप देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए ये हमारे काम का डेटा है, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक जो भी अगर आपसे 10th मांगा है तो आपने 1 जनवरी 2025 तक आपका 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पास आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, हाथ में डिग्री होनी चाहिए, राइट? तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन और 10th। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, मैंने पहले ही कहा था कि 10th एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, यानी कि 10th 11th 12th जो भी है कॉलेज में जो कर रहे हैं कॉलेज, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। तो स्टार्टिंग इसकी 10th से है, ठीक है? और मैंने पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2025 से पहले पहले उनका ये क्वालिफिकेशन हो जानी चाहिए, राइट? यानी कि 10th उनका 1 जनवरी 2025 से पहले पहले का हो जाना चाहिए, या 1 जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए, क्या? 10th, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो वेटेज है वो दिया जाएगा जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, राइट? यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% का, बी सर्टिफिकेट है तो 3% का, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% का, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है हाउ टू अप्लाई, क्योंकि यहीं पर मेन हमारे बहुत बालक बालिकाएं यहीं पर गलती कर बैठते हैं, राइट? एक बार माइक चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए सबसे पहले तो याद रखिएगा ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आपको एक बार आपने फॉर्म भरा है, फिर ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं दोबारा भर लूं क्योंकि पिछली बार मुझसे गलती हो गई थी, तो ऐसा नहीं होगा, राइट? ये बात आपने याद रखनी है। तो 1 टाइम ही आपने फॉर्म भरना है, फिर भी आपको करेक्शन का टाइम के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि विंडो खोला जाएगा, तो वो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, उसमें मैंने डेट स्पेसिफाई करी हुई है। तो आपने फॉर्म भरते समय बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है, राइट? ये चीज आपने याद रखनी है। और वेबसाइट ये है sscnic.in, राइट? तो आगे देखते हैं। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है, आपने ऑनलाइन जो है डायरेक्ट एसएससी की साइट से फॉर्म भरना है। ये देख रहे हैं ऑनलाइन मोड ओनली, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है इसका, याद रखिएगा। और भरते समय अपने, फिर मैं बोल रहा हूँ, अपने बहुत ध्यान रखना है। और यहाँ पर लिखा है देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 14 अक्टूबर रात को 11 बजे तक,
ठीक है। तो अभी काफ़ी टाइम है, फिर भी मैं कहता हूँ कि हमेशा जो लास्ट डेट होती है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई फिर उसी समय भरता है और जिसकी वजह से सर्वर क्रैश होने का डर रहता है। तो जितना जल्दी हो उतना फॉर्म अपना भर लीजिए, राइट, क्योंकि केंद्र का पद है, केंद्र का पद जो होता है वो डिले होने के चांसेस कम से कम होते हैं। अब आइए जरा फीस की बात कर लेते हैं। फीस इसमें जेन्युइन रखी गई है, 100 रुपीज़। और अगर बात की जाए SC, ST और एक्स सर्विसमैन और इवन हमारी जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो फीस है ये बिल्कुल निल है, बिल्कुल इसमें फ्री में है, ठीक है। फीस एकदम एग्जाम की गई है, जो कि अच्छी बात है। और जो फीस पे है, जैसे मैंने बताया था कि लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो है 14 अक्टूबर रात को 11 बजे तक। और ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि 15 अक्टूबर 2024 तक आप अपनी फीस भर सकते हैं, राइट, रात को 11 बजे तक। ओके। अच्छा, यहाँ पर ये बता रखा है जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा, जैसे अभी हमने देखा था कि पेमेंट के लिए एक दिन एक्स्ट्रा दे रखा है आपको, तो जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका जो फॉर्म आपने ऑनलाइन भरा हुआ है वो तब तक इनकम्प्लीट शो दिखाएगा, उसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट, राइट। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं जो हमारे काम का डेटा है। ये कुछ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिखा रखे हैं, राइट, काफ़ी सेंटर हैं इसके। जैसे आप देख पा रहे होंगे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, पुरिया, ये काफ़ी है, राइट। आपको चिंता करने की बात नहीं है कि बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, नहीं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया और उसमें कोई सेंटर भर दिया, तो बाद में ऐसा नहीं है कि आप उसमें कह रहे हैं कि हमें चेंज करने का मौका दिया जाए। तो इसमें साफ लिखा है, नो रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि अगर भरते समय आपने ध्यान नहीं दिया है और अगर उसकी डेट निकल जाती है, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपको मौका नहीं दिया जाएगा, कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप अपना सेंटर बदल सके, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, मेन है कि हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एजुकेशन तो एक सागर है, राइट। जितना भी ले लेंगे उतना कम है। तो इसीलिए देखिए, हमें अपना जो तैयारी करनी है उसको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो इसमें आपके देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवीजन है आपका, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटल 80 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स पर सेक्शन में 40 है, तो 120 मार्क्स है आपका टोटल पेपर जो है, 120 मार्क्स का है, और 1 घंटे में आपने इसको फिनिश करना है। तो पहला आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है आपका, राइट। फिर आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, और जैसे बहुत सारे मेरे बालक बालिकाएं हैं जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में कंफ्यूज होते हैं, तो जनरल अवेयरनेस का जो है डोमेन वास्ट है, यहाँ पर करंट भी आपका जाता है। तो आपने एटलीस्ट कम से कम 1 साल का करंट भी तैयार रखना है, और ऑब्वियसली जनरल नॉलेज भी तैयार रखनी है, राइट। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सब के सब ऑब्जेक्टिव मल्टी चॉइस टाइप के होंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, राइट। और याद रखिएगा, एक होता है सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखना होता है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको विकल्प जो दिए होते हैं, ऑप्शंस जो दिए होते हैं, उनको चूज करना होता है। और इसीलिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें आपको अपना स्पेस नहीं मिलता है। सब्जेक्टिव में तो स्पेस मिलता है, आप लिख सकते हैं अपने विचारों को, पर इसमें आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, राइट। ओके। और जो जो भी टेस्ट होगा आपका, ये CBE बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। और ये कंडक्ट किया जाएगा इंग्लिश, हिंदी और अन्य जो 13 भाषाएं हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। ये बात आपने ध्यान देनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता ही नहीं होता है कि इसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना वो एक लक बेस क्वेश्चन में टिक करके आ जाते हैं, तो अंत में हमें दिखता है कि जितने उन्होंने सही नहीं किए थे उतने गलत करके आ जाते हैं, राइट। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो लगभग आपका टोटल 120 मार्क्स का ये जो पेपर है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि पर क्वेश्चन, यानी कि जो आपका पर क्वेश्चन पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। हम क्या समझे इससे, अगर मैं 4 क्वेश्चन गलत करता हूं तो मेरा पूरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, 1 मार्क्स कट जाएंगे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, और हम देखते हैं और हमारे काम का डेटा क्या, ये हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर CBE बेस आपका एग्जाम होगा। और ये आपका देखिए, यहाँ पर आपका स्पेसिफिकली पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो डिफाइन कर रखा है। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालिटिकल एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, पैटर्न्स आएंगे, ठीक है, नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके, एनालॉगीज आएगी, राइट। तो ये चीज आप देख पा रहे होंगे, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इस तरह से वगैरह। और जनरल नॉलेज में देखिए, थोड़ा ये स्टूडेंट हमारे काफी घबराते हैं इससे, क्योंकि SSC और मैं कहता हूँ कि UPSC में थोड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये स्पेसिफिकली डेटा नहीं देते हैं GK GS के लिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे, कि यहाँ पर आपको बता रखा है कि द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स।
यानी कि करंट से रिलेटेड दिया जा रहा है आपको कि स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, आसपास के जो हमारे नेबरिंग कंट्री है। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे आपके, कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक सीन से क्वेश्चन आएंगे, जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे। जनरल पॉलिटी से क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी नहीं पूछी जाएगी, इसमें जनरल, ठीक है, जो जैसे भारत का एक संविधान होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है, इस तरह के, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च यानी कि जो भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, ये जो सिलेबस होता है ये वास्ट होता है। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, इसी सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन चाहिए होती है, राइट। अब देखिए एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएंगी आपकी, ठीक है, तो एलिमेंट्री लेवल की आएगी, ये चीज आपने ध्यान देने वाली है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देख लोगे इंग्लिश हिंदी, ठीक है, कि बेसिक इंग्लिश और हिंदी जो है उसमें आपको क्या आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। जैसे हो सकता है आपको प्रेसी राइटिंग इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दे दे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद रिटर्न के बाद आपका होगा फिजिकल, ये आप देख पा रहे होंगे, फिजिकल होगा। फिजिकल के बारे में आगे हम देखते हैं क्या क्या इसमें कंडीशंस है। अब ये देख लीजिए, ये कंडीशन है कि रेस होगी, और ऑब्वियसली मेल और फीमेल का अलग अलग क्राइटेरिया है। जो मेल के लिए जो मिनिमम है वो है कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर तय करना पड़ेगा इन 24 मिनट्स। एस्पिरेंट हैव टू कवर 5 किलोमीटर्स, राइट, फॉर द मेल। और फीमेल का क्या है, 8.5 मिनट पे 1.6 किलोमीटर्स कवर करना है, राइट। और यहाँ पर एक और हम देखेंगे 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, और यहाँ पर है 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको जज किया जाएगा आपके स्टैमिना को और आपके एंड्योरेंस को। एंड्योरेंस क्या होता है कि आप कितना लंबा चल सकते हैं, एक एनर्जी को कितना मेंटेन कर सकते हैं, उसे हम एंड्योरेंस कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। और जो आपका एक जो आपके अंदर कितना क्विक आपका रिस्पॉन्स है, टॉर्क कितना आप में, वो आप शॉर्ट रनिंग से जज करते हैं, राइट। आगे देखते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमारे उतने काम का नहीं है, राइट। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि कुदरत ने अगर मुझे छोटा बनाया है तो मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें जो हाइट है जो मेल की है वो 1.7, माफ कीजिएगा 170 सेंटीमीटर्स है। तो अगर इसको मैं अगर फीट में देखूं तो ये लगभग 5.6 और 7 के आसपास आएगा, ठीक है, यानी कि 5.5 फीट से ऊपर, ठीक है। और फीमेल का है 157 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5.2 5.2 फीट के आसपास है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ छूट भी दी गई है आपको हाइट के लिए, जैसे कि ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हाइट कम रखी गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी कम रखी गई है। तो कोशिश करिएगा जब भी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी एक बार जो हाइट है उसे मेजर कर लीजिए, राइट। क्योंकि हाइट और वेट मेजर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 5 महीने में आप अपनी हाइट बढ़ा लेंगे। कोई गलत तरीका, कोई गलत मेडिसिन ना ले लें, ठीक है। हाइट एक जेनेटिक है, तो पहले अपना हाइट और वेट मेजर कर लीजिएगा, राइट, तभी आप फॉर्म भरिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें जो एक कि आप मसल्स को अपने कितना एक्सपेंड कर सकते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो मेल है उनकी जो चेस्ट है जब वो नॉर्मल है तो वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और उसमें कम से कम जब उनसे एक्सपेंड करने की बात की जाएगी, फुलाने की बात की जाएगी, तो उनका जो फुलावा है, जो एक्सपेंशन है, वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, राइट। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि लंग्स चेक किए जाते हैं कि आपका लंग्स कितनी ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है, राइट। ऑब्वियसली ये जो मसल्स है ये फीमेल में नहीं आएगा, राइट। फीमेल में ऐसा चेस्ट को नहीं मेजर किया जाएगा ऑब्वियसली, ओके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं कुछ, ठीक है, बिलोंगिंग टू एस टी, कुमाऊनी जो पहाड़ के लोग हैं उनके लिए इस तरह से, राइट है। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसको देख के जाइएगा। और यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो आपने क्या करना है, गूगल पे आपने डाल देना है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो वेट है और जो हाइट है उसका क्या प्रोपोर्शन होता है। तो उस हिसाब से आप देख के आप अपना देख सकते हैं हाइट के हिसाब से वेट आपका कम है या ज्यादा है। कम है तो चलेगा, पर ज्यादा होगा तो कोशिश करिएगा 5 महीने में आप अपना हाइट तो नहीं बढ़ा सकते हैं, कम भी नहीं कर सकते हैं हाइट, राइट, बट आप अपना वेट लूज कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपका ये भी हमने देख लिया। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके 3 चरण होंगे। सबसे पहले आपका एक कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा जो ऑनलाइन मोड में होगा। दूसरा आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और तीसरा आपका
मेडिकल होगा, साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका सिलेक्शन होगा। हम यही कामना करते हैं, राइट? ओके, तो यही है इसमें खास जो हमारे काम का है, राइट? यहाँ पर कुछ बता रखा है कि इस तरह के डॉक्यूमेंट आपने अपने साथ रखने हैं, तो वो हमारे उतना नहीं है, ठीक है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो भी बातें मैंने आपको बताई है, ये आपको पसंद आई होगी और ये कुछ आपके काम का डेटा है जो मैंने आपको देने का प्रयास किया है, क्योंकि जब तक हमें पूरी प्रिपरेशन ना हो, पूरा पता ना हो कि हमने कैसे फॉर्म भरना है, क्या-क्या इसकी शर्तें हैं, तो पता चला हमने फॉर्म भरा है और पूरा सिलेक्शन हुआ, पूरी मेहनत करी, परंतु अंत में कुछ गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और हमारी पूरी मेहनत ज़ीरो हो गई, राइट? तो अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है, तो उसमें क्या करना है आपने हमें अगर आपको लगता है कि हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, राइट? आप जिस राह में चल रहे हैं, वहाँ पर गाइडेंस दे सकते हैं, तो निश्चिंत होके आप क्या करिए, हमें पिंग करिए, हमें कॉल करिए, राइट? तो यहीं से मैं करुण ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।